वर्तमान संदर्भ में आज एक मार्मिक संवाद प्रस्तुत करना चाहूँ। हमारी संस्कृति और सभ्यता किस ओर जा रही है, इसके बारे में एक थोड़ा संकेत देना चाहता हूँ। मैं और हर इंसान है ना, उसको अपने घर वाले और बाहर वाले अपने अपने हिस्सों में बांट रहे हैं। इतने बांट रहे हैं कि हद से ज़्यादा। परंतु मजबूरी ये एक दुख, ये तकलीफ ये है कि मैं कहाँ हूँ और मैं किसके हिस्से में हूँ, यह मुझे तक पता नहीं। लगता है कि मैं शायद मेरे हिस्से तक में नहीं हूँ। यह हमारी स्थिति है। हर परिवार में यही इसी प्रकार का नाटक चल रहा है और चलेगा भाई। हम ये विकास कर रहे हैं ना, नकारात्मक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। संस्कृति को नकार रहे हैं, संस्कारों को नकार रहे हैं, मानवीय मूल्यों को नकार रहे हैं, ईश्वरीय आराधना तक को नकार रहे हैं और अपने अपने स्वार्थ के खातिर क्या क्या अपराध कर रहे हैं, इसका हमें संज्ञान तक नहीं। और हम उन अपराधों पर गर्वित होते हैं। यह बिल्कुल कटु सत्य है। यह हम सभी का सत्य है और हम सब इससे प्रभावित। अब मैं है ना, अपनी व्यथा क्या कहूँ, यह हर आदमी की व्यथा। मैंने तो यहाँ पर जाकर देखा ना कि अब तो मैं है ना, मैं और हर आदमी अपने हिस्से तक में नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका कारण जानता है। क्योंकि आजकल जो तनिक स्वार्थ के पीछे है ना, और उसके तात्कालिक लाभ के लिए सबकी हत्या कर दी जाती है, खुलेआम हत्या कर दी जाती है और इस हत्या पर भी लोग गर्वित होते। ठीक है, होने दीजिए, होंगे वो तो ही, क्योंकि काल चक्र का प्रभाव। और हमें जीवन चक्र में है ना, हर स्थिति से गुजरना पड़ता है। अच्छी अनुभूति भी होगी, दुखद अनुभूतियाँ होगी, यह जरूरी है। और जो सुख की अनुभूति है ना, ये तो कृष्ण का है ना, मायावी चक्र में हम फंसे ही रहते हैं। हर आदमी फंसा हुआ रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार हम इंसान है ना, हम अपने आप को क्यों भूल रहे हैं, हम अपने आप से दूर क्यों हो रहे हैं, यह एक अहम समस्या है। हम यहाँ पर क्या क्या अपराध करते हैं वो कुछ समझ में नहीं आता और हम उन अपराधों पर गर्वित होते हैं। हम है ना, अपराध करके अपना चेहरा आईने में देखते हैं और हम अपने आप को बहुत सुंदर, बहुत महान, पराक्रमी मानते हैं। हम अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि हम मानवीय मूल्यों को नहीं समझते, सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं समझते, ईश्वरीय मूल्यों को नहीं समझते और बस अहंकार में डूबे रहते। मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ, मुझे खुद को सोचना पड़ रहा है। और मैं किसके हिस्से में हूँ, जो मैं घर वालों के हिस्से में हूँ कि बाहर वालों के हिस्से में हूँ और किसके हिस्से में। और जब मैं गहनता से सोचता हूँ ना, तो बड़ा कटु सत्य सामने आता। हाँ, हमने है ना, अब तो ये सीख लिया है कि हमें गद्दारों के बीच में रहकर ही अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना पड़ेगी। भैया, जिंदगी जीना है ना, तो जिंदगी से लड़ना पड़ेगा। सारे उसके कटु अनुभव को भी सहना पड़ेगा। जो जख्म आते हैं ना, वो भी सहन करना पड़ेंगे। और जो जख्म नासूर बन जाते हैं ना, उन नासूरों को भी सहते हुए अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है। वो मेरा अपना जो अनुभव है ना, वो बड़ा विचित्र है। चाहे दुनिया बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, किंतु हमारी ये धरती माँ है ना, सपूतों को भी जन्म देती है, वो बंध्या नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं किसी और का नहीं कह रहा हूँ। जो कौन कहाँ किस प्रकार से प्रभावित है, मेरे इस प्रस्तुति के बाद खुद ही सोचें। मैं तो अपना अनुभव बताऊँ। मेरे साथ में है ना, बहुत अच्छे लोग भी, जो जिंदगी के मूल्य को समझते हैं, मानवीय मूल्य को समझते हैं, नैतिकता समझते हैं, सांस्कारिकता को समझते हैं।
वो सूर्य संस्कारों को समझते हैं। और ऐसे ही लोग हैं ना, और मेरे जीवन की अस्तित्व की रेखा को बचाए हुए, वे हर प्रकार से सक्षम रहते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो जहाँ पर यदि 90% 95% गद्दार हों और यदि 5% भी अच्छे शुभ चिंतक हो, अच्छे मददगार हों, अच्छे सलाहकार हो ना, तो ये जीवन चक्र सफल हो जाता है। जीवन यात्रा है ना, सफल हो जाती है, सुखद हो जाती है। मेरा ऐसा अपना अनुभव है। मेरे अपने साथ है ना, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं, मैं उनका भी नाम लूँ ना तो भी कम है। और जो उनका जो एहसान हो रहा है ना, मैं कितने जन्म में चुकाने पाऊंगा ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कितने जन्म लेना पड़ेंगे उनके एहसान चुकाने के लिए। बड़ी विचित्र बात है। अब हम तो है ही ना, ये जिंदगी है, जिंदगी जीना है तो जिंदगी से